Hello everyone, welcome to this lesson of miscellaneous problems related to primal and dual problems. आज हम मिसलेनियस समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे जो कि प्राइमल और डुअल के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट एक क्वेश्चन लिया हुआ है और इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी का डुअल से। इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस इसको एक बार सीख लेंगे हमेशा के लिए आपका कंफर्म हो जाएगा। सो ऑब्टेन द डुअल ऑफ द एलपीपी, दिस इज द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, सो मिनिमाइजेशन z इक्वल्स टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3. This is our objective function and these are the constraints and these are the restrictions, positivity and x3 के ऊपर दिया हुआ है this is unrestricted in sign. अब यहाँ से देख लेते हैं unrestricted in sign। तो करना क्या होता है, x3 जब unrestricted in sign है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टेप्स ये हैं। सबसे पहले इसी को देख लेंगे, x3 को सबसे पहले x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, जैसा कि नॉर्मली यही लिखते हैं और इसको अगर चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली देख सकते हैं तो इसी डैश और डबल डैश को लेकर आते हैं। यानी x3 जो भी यहाँ पर अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन होगा, x1 भी हो सकता है या x2 हो सकता है या तीनों ही हो सकते हैं या कोई सी एक हो सकता है। यहाँ पर एक दिया हुआ है। अगर कोई एक वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन है तो डुअल लिखते टाइम हमको क्या करना है, x3 इक्वल्स टू x3 डैश माइनस x3 डबल डैश लिख लेंगे और ये दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होंगे। इतना से इसमें वर्क करना है। और जो हमारी प्रॉब्लम है, जो प्राइमल प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको हम स्टैंडर्ड प्राइमल लिख लेंगे। स्टैंडर्ड प्राइमल का मतलब हमने डिस्कस भी किया हुआ है। स्टैंडर्ड प्राइमल के लिए जो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे बाय सूटेबल मल्टीप्लिकेशन एंड जो हमारी इनइक्वालिटी है उसको हम इनइक्वालिटी, सूटेबल इनइक्वालिटी जो मैक्सिमाइजेशन में हम लेके चलते हैं उसमें कन्वर्ट कर लेंगे बाय सूटेबल मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव 1। नेगेटिव 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, यहाँ पर दो इनइक्वालिटीज़ हैं और इसको भी हमें इनइक्वालिटी भी बनाना होता है। तो अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन हम इसको भी इक्वालिटी को बना लेते हैं एक इनइक्वालिटी में, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर करेंगे। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड प्राइमल। सो मैक्सिमाइजेशन z लेना चाहूँ z लिख लो, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस कर रहे हैं तो z डैश लिख सकते हैं, z प्राइम भी बोल देते हैं इसको। मैक्सिमम z प्राइम इक्वल्स टू, क्योंकि ये मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन नेगेटिव 1 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं थ्रू आउट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो z डैश का मतलब हो गया माइनस z। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, नेगेटिव 2x1 नेगेटिव 3x2 नेगेटिव 4x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। क्योंकि x3 जो नेगेटिव अनरेस्ट्रिक्टेड है इन साइन, इसकी जगह पर हर जगह यहाँ पर पुट कर देंगे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। बस इतना सा इसमें वर्क करना है, जो यहाँ करेंगे वो यहाँ करेंगे, इस तरह सा। और क्या करना है, जो हमारी इनइक्वालिटी है ये वाली, निगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, वो इस तरह से। नेगेटिव 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें कर दिया तो ये हो गई। इसको हमें क्या करना है, एक बार ग्रेटर देन लेंगे, एक बार लेस देन। तो लेस देन वाले में कुछ भी नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेंगे, उसमें निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये आ जाएगा। तो इस तरह से अपने पास 3 इनइक्वालिटीज थी, एक इक्वालिटी की हमारी हो गई 2 इक्वालिटी, ये वाली और ये सच बाय द सूटेबल मल्टीप्लिकेशन ये आ गई, और ये हमारा इनइक्वालिटी ये एज सच रही। इसमें सिर्फ कोई चेंज नहीं है, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। और जो हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, सो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। उम्मीद है इतना सा काम समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया
तो फिर जो हमारा प्रीवियस वर्क है, जैसे स्टैंडर्ड प्राइमल, ये हमारा स्टैंडर्ड प्राइमल बन गया, और अब हम स्टैंडर्ड प्राइमल को आराम से डुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई शॉर्ट ट्रिक, बाई डायरेक्ट ट्रिक, जो भी ट्रिक आपको लग रही है उसके अकॉर्डिंग इसको डुअल में कन्वर्ट कर लो। सो डुअल में कन्वर्ट करके ये शो करा हुआ है, इसको यहाँ से डुअल से लिख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो मिनिमाइजेशन आ जाएगा। जेड डैश डब्ल्यू लिखना चाहो डब्ल्यू लिख लो यहाँ पर, या अदरवाइज जेड डैश रखो, इतना सा। फिर ये सारी अपनी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये बन जाएगा, और W1 W2 डैश W2 डबल डैश W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशंस हो जाएंगी नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब W जो ये प्रॉब्लम जो प्राइमल दिया है डैश के केस में तो दिया नहीं है, अगर क्वेश्चन का आंसर इस तरह से है तो इस तरह से उसको मैनेज कर ले, अगर ये नहीं है तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डुअल इन द फॉर्म ऑफ W इज अनरेस्ट्रिक्टेड। अब यहाँ W2 इसको न लिखकर W2 को क्या करें, W2 इक्वल्स टू W2 डैश माइनस W2 डबल डैश, और यहाँ लिख देंगे W2 इतना सा नहीं लिख के W1 W3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड W2 अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। तो उसी के जैसी क्वेश्चन है, उसी के आधार में इसको दूसरा आंसर भी बना सकते हैं। एक तो ये हो गया, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा वर्क करके आप इसको इजीली बना सकते हैं। अगर ये आपको प्रॉब्लम कर रहा हो कि यहाँ पर ये कैसे बनने वाला है, कुछ नहीं करना, इसकी जगह पर पुटअप करना है और यहाँ लिखना है सिर्फ W2 इज़ अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, इतना सा कर लेंगे। अगर ये आंसर एग्जैक्टली नहीं बना पाए तो आप हमें बता सकते हैं, हम इसको अलग से डिस्कस कर लेंगे कि W2 अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन हमें कैसे आंसर इस फॉर्म में लिखना है। सो जैसा कि फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसी तरह से आपको फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखते हुए यू कैन राइट द आंसर इन दिस फॉर्म। सो दिस वाज द सॉल्यूशन, वी कैन से डुअल ऑफ आवर प्राइमल। ये प्राइमल दिया हुआ था, उसका डुअल जिसमें अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन कंडीशन लगी थी, वो हमने ये आंसर किया। और थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क दिया है, इसको आप होमवर्क के तौर पर करने का कोशिश करेंगे। उम्मीद है इसको आप आंसर निकाल लेंगे, और अगर नहीं है, किसी को डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप W2 इज़ अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन के फॉर्म में कैसे हमें आंसर फाइंड आउट करना है, सो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो हमें आपको इसका W2 इज़ अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन के फॉर्म में आंसर बताएंगे। सो दिस इज़ द प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम पैटर्न। Practice question: obtain the dual of the following LP. This is LP, this is primal, x3 is unrestricted in sign, यहाँ भी दिया हुआ है x1 x2 greater than equals to 0 and x3 is unrestricted in sign। यहाँ पर डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम तरीके से करना है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट -2W1 + 4W2 - 8W3 लेस देन इक्वल टू 3 and 3W1 - 2W2 + 4W3 less than equal to -2 and -W1 + 3W3 equals to 1, इस तरह से। और यहाँ पर क्या है, W1 W2 greater than equals to 0 and W3 is unrestricted in sign। इसको डायरेक्ट अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन के फॉर्म में दिया हुआ है, बिल्कुल सेम तरीके से सेम पैटर्न आप अप्लाई करेंगे तो इसको आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। अगर इनको प्रॉब्लम को और इन प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस, इन प्रश्नों को हल करने में किसी टाइप का कोई विशेष डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम है, या रिपीट करना चाहते हैं, या फिर इसको फर्दर डिस्कशन चाहते हैं, तो यू कैन कमेंट और यू मे कमेंट। आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने हाथों से कमेंट करने का कोशिश करेंगे, तो उसको अगर हम देख भी लेंगे तब फिर आपको कुछ टाइम लगाकर इसका जवाब देंगे, उस जवाब का आपको वेट करना होगा। सो यू मे कमेंट फॉर फर्दर डिस्कशन इफ़ फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दीज प्रॉब्लम्स। अगर इन प्रश्नों को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हो
तो आपको कमेंट सेक्शन की तरफ जाना होगा और वहाँ पर किसी भी लैंग्वेज में आपको लिखना होगा, जिससे कि हम इनका फर्दर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा पाएँ। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।